मोहन भागवत कहते नजर आ रहे हैं कि धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। योगी जी कहते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियां मतलब भर भर के हैं, बहुत सारी हो गई है। वहीं पर यात्राएं चल रही है। चंद्रशेखर कहते नजर आ रहे हैं अगर ये हिंदू यात्राएं चलती रही, हिंदू जो देश बनाने की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो मैं भी यात्रा लेकर के निकलूंगा और बौद्ध राष्ट्र की बात करूंगा। तो जी ये कैसे लेकर मोहन भागवत से शुरू करते हैं, कह रहे हैं कि धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। किससे किससे लड़ेंगे धर्म के लिए, ये और बता देते किससे लड़ना पड़ेगा। अमेरिका से लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे, रसिया से लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, अफगानिस्तान से लड़ेंगे, म्यांमार से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे ये नहीं बताया। देश के अंदर मतलब जो लोग हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जो हिंदू किसी भी धर्म से नफरत करता हो। कोई नफरत नहीं करता, ये नफरत फैलाते हैं, खुद फैलाते हैं नफरत अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, ये स्वयं लोग नफरत फैलाते हैं। हिंदुस्तान में कोई किसी धर्म से नफरत नहीं करता। योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, नौकरियां बाढ़ की तरह आ रही है। देखिए, हाँ, अब ऐसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई बेरोजगार नहीं बचा योगी जी के मुताबिक, और जो बेरोजगार है वो घर में छुपे हुए हैं। योगी जी ने अपनी फौज भेज दी है कि उसको ढूंढ ढूंढ के जबरदस्ती नौकरियां दी जा रही है। क्या मजाक कर रहे हैं देश के साथ। शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर है। झूठ बोलते हैं, घर में अच्छा नहीं लगता। एक योगी और एक संत होने के नाते उनको इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं है उत्तर प्रदेश में नौकरियां, कहां है नौकरियां। आज आप एक वैकेंसी डिक्लेयर कराओ, एक, फिर आपको पता चल जाएगा उस एक वैकेंसी के लिए कितने लोग फॉर्म भरते हैं। एक वैकेंसी पता चल जाएगा आपको। झूठ बोलने से तो कुछ नहीं काम चलता ना। राहुल गांधी फिर कह रहे हैं कि बहुत मसाला है मेरे पास, बहुत जल्दी सिद्ध करूंगा। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री वोट चोरी से बने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हिंदुस्तान का कोई निष्पक्ष पत्रकार है, आप उससे पूछ लीजिए, वो बता देगा कि वोट चोरी हुई है। एक घर में 500-500, 700-700 वोट कैसे हो सकती है, ये चोरी है। एक व्यक्ति हरियाणा में वोट दे रहा है, महाराष्ट्र में वोट दे रहा है, उत्तर प्रदेश में वोट दे रहा है, तो ये चोरी नहीं है तो क्या है। क्या है इसका निस्तारण, क्या है इसका निस्तारण है सरकार। सरकार जब ये काम कराती है, चुनाव आयोग जब एक किसी राजनीतिक दल का दलाल बन जाता है, तब ये ऐसे कार्य होते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, और वो जब उस एक चीज तो बताइए, जब उस चुनाव आयुक्त को आप चुन करके भेजेंगे तो वो आपकी तरफ झुकेगा, ये तो क्लियर है। तो वो आप अपने सेक्रेटरी को जो है आप चुनाव आयुक्त बना रहे हैं, तो वो करीब 20-30 साल से वो आपके साथ रहा है, तो वो आपकी नस नस से वाकिफ है, आप उसकी नस नस से वाकिफ है। और जो भी कोई विपक्ष सवाल करता है, चुनाव आयोग उस पर जवाब नहीं देता, भारत की सरकार उस पर जवाब देती है, भारत सरकार के मंत्री उस पर जवाब देते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि एक सिक्के के दो पहलू है, जिसका नाम है भारत सरकार और चुनाव आयोग, दोनों मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में खेला हो सकता है इस बार। 24 में तो सपा यहाँ पे आगे दिखाई दी थी, क्या लग रहा है? अगर जनता ने अपनी वोट बचा ली तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हारना तय है। और जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी गोलबंद होता जा रहा है, और अगर उनकी वोट नहीं कटी तो फिर कोई इन्हें हराने वाला पैदा नहीं है। वोट काट करके, धांधली करके, वोट ना डालने देने का काम करके अगर आप इस तरीके करोगे तो फिर लोकतंत्र है नहीं, फिर लोकतंत्र बचा नहीं है। और जब लोकतंत्र है नहीं तो फिर देश में संविधान है नहीं। और सबसे बड़ी लड़ाई अब देश में सिर्फ एक ही बची है। अब लोग ना तो रोजगार देख रहे हैं, ना शिक्षा देख रहे हैं, ना स्वास्थ्य देख रहे हैं,
ना महंगाई देख रहे हैं। अब देश की जनता एक ही चीज देख रही है कि कैसे भारत का लोकतंत्र बचे और कैसे भारत का संविधान बचे। संविधान की वजह से प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री वो खुद बोलते नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो बता दे देश का प्रधानमंत्री कि संसद का सत्र इतना कम कैसे हो गया। बता दें कि क्या प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितने बिल संसदीय समिति को भेजे गए हैं। बता दें प्रधानमंत्री कि अपने कार्यकाल में कै दिन संसद सत्र के दौरान संसद में उपस्थित रहे, बताएं। क्या लग रहा है राहुल गांधी, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि डी फॉर ड्रामा बहुत ज्यादा इन्हें पसंद है। देखिए, डी फॉर डेमोक्रेसी होता है और डी फॉर दलाल भी होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कौन ड्रामा कर रहा है, कौन दलाली कर रहा है और कौन डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है। विपक्ष का काम क्या है? जब हम अंधभक्ति में हो जाएंगे तो फिर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, और अगर हम निष्पक्ष होकर के अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी आवाज है। अगर लोकतंत्र जिंदा रहा तो आपको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको महंगाई से भी लड़ने को समय मिलेगा, आपको शिक्षा का काम भी करने के लिए समय मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए भी आपको काम करने। अगर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है, जिस तरीके से हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, जिस तरह हमारे देश में सिर्फ 2 व्यक्ति की चलती है। आज आप मुझे बता दो, बीजेपी के पास आज की तारीख में 240 सांसद हैं, अपने 303 भी रहे हैं। 2-4 व्यक्तियों के अलावा मुझे बता दो संसद में जनता के मुद्दे पर, वो चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की खाद चोरी का मुद्दा हो, या जिस तरीके से किसानों को खाद नहीं मिल रहा, इन सब मुद्दों पर बीजेपी के कौन से सांसद ने संसद के अंदर खड़े होकर के सरकार से सवाल किया है? एक सांसद मुझे ऐसा दिखा दो, और मैं आपको ऐसे सांसद दिखा दूंगा बीजेपी के अंदर जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में किसान भर रखा है। तो वो किसान हो सकते हैं, वो गद्दार हो सकते हैं किसानों के, वो दलाल हो सकते हैं, वो किसान नहीं हो सकते।